जय हिंद साथियों। तो कैसे आप सभी, होपफुली सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी एक बेहतरीन लेवल पर कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस सेशन में जो आपका एडजेक्टिव का चैप्टर होता है, जो स्पेशली आपके एयरफोर्स XY का एग्जाम हो गया, नेवी SSR का एग्जाम हो गया, या फिर नेवी कोस्ट गार्ड के एग्जाम की बात करें, या फिर हम NDA की बात करें, इस चैप्टर से आपको प्रत्येक एग्जाम में एक या फिर दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और आज का इस सेशन आपने कंप्लीटली वॉच कर लिया तो आपके एडजेक्टिव के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। और किस प्रकार से जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए यानी पिछले सालों में एयरफोर्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, नेवी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहां तक हमारा एनालिसिस है या फिर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है उसके आधार पर हम बताएंगे कि ये जो वर्ड है ये आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं उनमें आए हैं, और जो आगे पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है मोस्ट ऑफ, उनके बारे में भी हम वन बाय वन चर्चा करेंगे। तो साथियों, आपके कोस्ट गार्ड का एग्जाम बहुत ही नजदीक है, उनके फॉर्म फिलअप भी अभी स्टार्ट ही होने वाले कुछ दिनों बाद में। तो अभी से अपनी तैयारी को एक बेहतर वे में लेकर चले ताकि एग्जाम तक आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सके और एग्जाम में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सके। तो साथियों, हम समय को बिना वेस्ट किए हम चर्चा करते हैं एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव होता क्या है? अब बहुत सारे साथियों को ये नहीं पता होता कि एडजेक्टिव होता क्या है, बट इस सेशन में हम बेसिक से बातें करेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है, कहाँ यूज होता है और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एरर टाइप में या फिर फिल इन द ब्लैंक टाइप में। तो आप सेशन में एंड तक बने रहे और ये सेशन बहुत ही लाजवाब होने वाला है, आप इसका आनंद उठाते रहें। तो साथियों, एडजेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे। एडजेक्टिव बेसिकली होता क्या है साथियों? एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो आपको किसी सेंटेंस में या तो नाउन की इंफॉर्मेशन देगा या फिर प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन देगा। यानी एडजेक्टिव वो वर्ड होंगे जो आपको किसी सेंटेंस में या तो नाउन की विशेषता बताएंगे या फिर प्रोनाउन की। यानी नाउन और प्रोनाउन की जो वर्ड इंफॉर्मेशन देंगे हमें, वो हमारे लिए एडजेक्टिव का कार्य करेंगे। जैसे कि हम हिंदी व्याकरण होती है उसमें पढ़ा होगा संज्ञा सर्वनाम विशेषण, तो ये विशेषण का ही कार्य यहाँ पर एडजेक्टिव करता है, यानी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी डिनोट करता है। मैं आपको कुछ सेंटेंस के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि एडजेक्टिव बेसिकली होता क्या है और किस प्रकार से इसका यूज होता है। तो आप सेंटेंस के थ्रू या फिर एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो साथियों, फर्स्ट हम एग्जाम्पल नोट करते हैं। सी इज ए गर्ल, यानी सी इज ए गर्ल, या फिर हम इसमें सी की जगह हम सपोज दैट सीता नोट डाउन कर लेते हैं। सीता इज ए गर्ल, यानी सीता एक लड़की है। तो साथियों, एक बेहद ही साधारण सेंटेंस, सीता एक लड़की है, सीता लड़की है, इसमें इसकी कोई भी क्वालिटी डिनोट नहीं की गई है। इसमें क्या स्पेशली बात बताई गई है और क्या बताने की कोशिश की गई है? सीता एक लड़की है, ये सभी को पता है सीता एक लड़की है, बट इस सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड जुड़ जाएंगे ताकि ये वर्ड यहाँ पर इसकी स्पेशली जो विशेषता है या फिर क्वालिटी है वो बताने लग जाएगा, वो वर्ड ही एडजेक्टिव का कार्य करने लग जाएंगे। जैसे इस सेंटेंस में मैं कुछ इंप्रूवमेंट करता हूँ या फिर कुछ ऐसे वर्ड जोड़ के बताता हूँ आपको, ताकि आपको पता चल जाएगा कि एडजेक्टिव कौन से वर्ड होते हैं। तो साथियों, इस वर्ड में मैं आपके सामने एक ऐसा वर्ड जोड़ देता हूं जिससे ये एडजेक्टिव का कार्य करने लग जाएगा। जैसे इसमें नोट डाउन कर दिया, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो सीता कौन सी सीता है, फिर कैसी सीता? जो ब्यूटीफुल है या फिर जो सुंदर है। यानी यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या हो गया? ब्यूटीफुल उसकी सुंदरता को डिनोट कर रहा है, या फिर जो उसकी क्वालिटी है, यानी कौन सी सीता जो ब्यूटीफुल है या फिर सुंदरता है। यानी जो सुंदरता यहाँ पर ये सुंदरता वर्ड आया या फिर जो ब्यूटीफुल वर्ड आया है ये यहाँ पर सीता की या फिर जो गर्ल है वो उसकी क्वालिटी डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर ये वर्ड हो जाएगा ब्यूटीफुल, ये एडजेक्टिव का कार्य करेगा। तो यही हमारा एडजेक्टिव होता है साथियों। और जो ब्यूटी जो वर्ब होती है या फिर सॉरी ब्यूटी जो नाउन होती है, उसके बारे में एक और दो बेसिक बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं। अब आपको ये तो पता चल गया है कि ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव होता है, बट आप ये बताएं कि जो ब्यूटीफुल है इसका नाउन क्या होगा और इसका वर्ब क्या होगा। तो साथियों, मैं 95% जो स्टूडेंट है उनको अभी तक ये नहीं पता। जो ब्यूटीफुल साधारण सेंटेंस है जो अक्सर हम यूज भी करते हैं और बहुत सारी जगह हम देखते भी हैं, बट आपको ये नहीं पता ब्यूटीफुल की वर्ब क्या होगी। तो साथियों, आपको मैं बता देता हूं, आप यहीं से नई बात सीख कर जाएंगे आज के सेशन से। तो साथियों, ब्यूटीफुल की जो वर्ब हो जाएगी वो हो जाएगी ब्यूटीफाई। तो यहाँ पर साथियों जो ब्यूटीफाई वर्ड आपको जहां नजर आए किसी सेंटेंस में आपको दे देगा, जैसे ब्यूटीफाई के नीचे आपको अंडरलाइन कर देगा, फिर पूछ लेगा ऑप्शन नंबर ए में ये नाउन है, ये प्रोनाउन है या फिर ये जो एडजेक्टिव है, यानी इस प्रकार से आपको ऑप्शन दे देगा।
ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दे देगा कि ये क्या वर्ड है, ये वर्ड एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन। तो इसमें यदि हमें पता होगा तो हम बता देंगे। अब तो हमें पता चल गया है जो ब्यूटीफाई है वो वर्ब का कार्य कर रहा है। इसमें मोस्ट ऑफ साथी क्या करते हैं, वर्ब, इसमें वर्ब की बजाय वो नाउन गेस करते हैं, तो बट ये एक्चुअली ब्यूटीफाई है, ये वर्ब का कार्य करता है। और जो ब्यूटीफाई की नाउन क्या होती है, तो साथ ही ब्यूटीफाई की जो नाउन होती है वो होती है ब्यूटी, यानी जो ब्यूटी होती है वो नाउन और ब्यूटीफाई हो जाएगा हमारा वर्ब, और जो ब्यूटीफुल हो जाएगा वो एडजेक्टिव। ये जो इसकी बेसिक बातें हैं, तो हमें नाउन का ही पता चल गया है, वर्ब का ही पता चल गया है और एडजेक्टिव का ही पता चल गया है। तो साथियों आप इन एग्जांपल को और जो एडजेक्टिव वर्ड क्या होता है उसका एक्चुअली जो मीन होता है इसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आप जब भी कंफ्यूज हो तो इनको फिर से रिवाइज करने के बाद आपको स्पेशली रूप से पता चल जाए कि एडजेक्टिव होता क्या है, ब्यूटीफुल की जो वर्ब है वो क्या होगी, ब्यूटीफुल का जो नाउन है वो क्या होगा। आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो साथियों इसी के साथ में आपको एक एग्जांपल के थ्रू और समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक इसी से रिलेट या फिर इसी से मिलता जुलता एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि हमें स्पष्ट हो जाए कि एडजेक्टिव वर्ड होता क्या है। तो साथियों हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। इसी प्रकार का एक एग्जांपल ले लेते हैं, राम इज ए बॉय। तो साथियों ये हमारा एक एग्जांपल हुआ है, राम इज ए बॉय। राम एक लड़का है, इसमें राम की कोई भी क्वालिटी डिनोट नहीं की, राम एक लड़का, ये सभी को पता है राम लड़का है तो है, इसमें स्पेशल क्या बताया गया। तो साथियों यदि हम इसी प्रकार से इसमें कुछ एक ऐसा वर्ड जोड़ देंगे जिससे इसकी जो राम की है वो स्पेशल क्वालिटी डिनोट होने लग जाएगी, फिर ये एडजेक्टिव का कार्य करने लग जाएगा। तो यहाँ पर हम नोट डाउन कर देते हैं, राम इज ए हैंडसम बॉय, यानी राम एक सुंदर लड़का है। तो यहाँ पर जो राम है उसकी क्वालिटी कौन सा वर्ड डिनोट करने लगा है, यहाँ पर इसकी क्वालिटी डिनोट करने लगा है हैंडसम। ये जो हैंडसम है ये इसकी क्वालिटी बता रहा है, राम कैसा, राम हैंडसम, जो सुंदर दिखता है, जो एट्रैक्टिव है, यानी जो सुंदर लड़का है वो है राम। तो यहाँ पर जो हैंडसम होगा वो एडजेक्टिव का कार्य करने लग जाएगा। तो साथियों राम इज ए बॉय ये साधारण सेंटेंस होगा, और यदि इसमें हैंडसम जुड़ते ही ये एडजेक्टिव का कार्य करने लगा है, या फिर जो नाउन थी इसकी स्पेशली क्वालिटी डिनोट करने लगा है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का कार्य करने लगा है। तो आई थिंक साथियों आपको इन एग्जाम्पल के थ्रू कुछ समझने में क्लियरिटी हुई होगी कि एडजेक्टिव होता क्या है, कहाँ कहाँ हम इनका यूज करते हैं, और ब्यूटीफुल है इसका एडजेक्टिव क्या होता है, इसकी वर्ब क्या होती है, इसकी नाउन क्या होती है। ये सभी एग्जांपल है, ये आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो हमारे इस सेशन में स्पेशली चर्चा करने वाले हैं जो सफिक्स पर बेस्ड एडजेक्टिव होते हैं, जैसे सफिक्स के बारे में, जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स आपको कॉमनली जो मोस्ट ऑफ वर्ड में नजर आएंगे जिनके एंड में फुल, लेस, इक्वल इस प्रकार से लिखे हुए नजर आएंगे, वो जहां भी आपको नजर आएंगे वो एडजेक्टिव का कार्य करेंगे। तो साथियों आप जो भी एडजेक्टिव हैं सफिक्स पर बेस्ड उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले आप इस स्लाइड पर जो भी एग्जांपल है उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, और जो भी नेक्स्ट स्लाइड होने वाली है उसमें सफिक्स पर बेस्ड जो एडजेक्टिव होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों हम जो सफिक्स पर बेस्ड एडजेक्टिव होते हैं उनके बारे में चर्चा करने लग गए, बट आपको जो चर्चा करने से पहले ये भी पता होना चाहिए कि सफिक्स होता क्या है, या फिर सफिक्स है इसकी क्या तो क्वालिटी होती है, और ये कौन कौन से वर्ड के एंड में हमें नजर आएगा। तो साथियों फर्स्टली मैं आपको सफिक्स के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। जैसे आपको किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ड लिखा हुआ नजर आएगा, और उस वर्ड के एंडिंग जो लेटर्स होंगे कुछ ऐसे कॉमन लेटर्स होंगे जो आपको बहुत सारे जो वर्ड होंगे उनमें एंड में लिखे हुए नजर आ जाएंगे। जैसे ब्यूटीफुल हो गया, केयरफुल हो गया, फ्रूटफुल हो गया, या फिर जैसे नल की बात करें पोटे, इंटरनेशनल हो गया, नेशनल हो गया। इस प्रकार से कुछ एंडिंग ऐसे वर्ड होंगे जो कि आपको मोस्ट ऑफ वर्ड में लिखे हुए नजर आएंगे, वो वहां पर एडजेक्टिव का कार्य करेंगे। तो साथियों किसी भी वर्ड के अंत में आपको लिखे हुए जो लेटर्स होंगे वो तो वहां पर सफिक्स का कार्य करेंगे। और हिंदी में सफिक्स क्या होता है उसके बारे में भी मैं आपको क्लियरली स्पष्ट रूप से बताऊंगा। इससे पहले हम इसके जो स्टार्टिंग में भी लगता है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। आपने ये तो बता दिया कि वर्ड के एंड में लगेगा वो सफिक्स, बट किसी वर्ड के स्टार्टिंग में लग जाए उसको क्या बोलेंगे वो भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ बेसिक बातें ऐसी होती हैं साथियों वो भी आपको पता होना बेहद ही नेसेसरी होती है। तो साथियों प्रीफिक्स वो वर्ड होते हैं जो किसी सेंटेंस या फिर किसी वर्ड के स्टार्टिंग में लिखे हुए नजर आएंगे, वो लेटर्स होते हैं सॉरी। और जो सफिक्स वो लेटर्स होंगे जो किसी वर्ड के एंड में लगे हुए नजर आएंगे। तो साथियों प्रीफिक्स जैसा कि हमने हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा, अपने जो 8th 9th की क्लास थी उसमें जो ग्रामर थी उसमें पढ़ा होगा, प्रीफिक्स वो होते हैं जो किसी वर्ड के स्टार्टिंग में लगते हैं, उपसर्ग जिसको हम हिंदी में बोलेंगे उपसर्ग। और जो सफिक्स हैं वो कार्य करेंगे यहाँ पर प्रत्यय, यानी किसी सेंटेंस या फिर किसी वर्ड के एंड में लगेंगे वो हो जाएंगे सफिक्स या फिर प्रत्यय का कार्य करेंगे, जो कि हमने हिंदी जो हमारी व्याकरण थी स्कूल
स्कूल टाइम में उस टाइम हमें पढ़े होंगे। तो साथियों जो ये इंग्लिश लैंग्वेज है ये आप सभी को पता है, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे नेवी एयरफोर्स यानी डिफेंस के एग्जाम हो गए, या फिर एसएससी की बात करें, या फिर जो आपका वीडियो का एग्जाम आने वाला है ग्राम सेवक का, या फिर पटवार, यानी हर एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन हिट होने की मोस्ट प्रोबेबली संभावना होती है। और इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो प्रेजेंट टाइम में आपको इसके बारे में जो बेसिक नॉलेज होना है वो बेहद ही जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना हम हर फील्ड में जो हमारी वीकनेस है वो इंग्लिश ही रहती है। तो हमें इसकी जो बेसिक बातें है उसको यहीं से जो डाउट है उनको क्लियर करते हुए चलना, ताकि हमें आगे जाकर इनमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े। तो साथियों हमने अपने जो पॉइंट था सफिक्स के बारे में उसके बारे में चर्चा कर ली कि ये किसी वर्ड के एंड में लगेगा और प्रीफिक्स किसी जो वर्ड होगा उसके स्टार्टिंग में लगेगा। तो साथियों सफिक्स वो होंगे जो आपको कॉमनली वर्ड नजर आएंगे, बहुत सारे एक जैसे वर्ड जो हर सेंटेंस में लिखे हुए नजर आएंगे, वो होंगे सफिक्स। तो अब जो सफिक्स होते कौन कौन से हैं उनके बारे में हम वन बाय वन चर्चा करेंगे। तो साथियों जो फुल पर बेस्ट है उन सफिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, देन उसके बाद में लेस पर जो बेस्ट है उन सफिक्स के बारे में, देन इबल के, फिर एबल, फिर सीएल, फिर एनएल, फिर यू, फिर ओयूएस, फिर सीएल, फिर एआरवाई, फिर एएल, यानी इनके जो एग्जांपल हैं उनके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि सफिक्स पर बेस्ट ये एडजेक्टिव होते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में जो भी आपके होने वाली है उसमें ये भी बताया जाएगा कि ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर की एग्जाम हुई है उनमें पूछा गया है और ये क्वेश्चंस पूछे जाने की मोस्ट प्रोबेबली संभावना है। तो साथियों अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो साथियों सफिक्स पर बेस्ट हमने ये कुछ इसके तो जो एंडिंग लेटर्स होंगे वो नोट डाउन कर लिए हैं और अब इसके एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे फुल, आप फुल के ऊपर जो जिन भी वर्ड के एंड में फुल लिखा हुआ नजर आएगा वो वर्ड आप अपने माइंड में गेस कीजिए और अपनी नोट्स में या फिर अपनी जो रफ बुक है उसमें नोट डाउन कीजिए। जैसे फुल के मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे आपके सामने ब्यूटीफुल हो गया, या फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड हो गया फ्रूटफुल हो गया, या फिर हम नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो केयरफुल हो गया। यानी जिन भी वर्ड के एंड में आपको ये वर्ड लिखे हुए नजर आए, ब्यूटीफुल और फ्रूटफुल और केयरफुल, अब इसमें आपको ये तो बता दिया ये लिखे हुए नजर आएंगे, ये एडजेक्टिव का काम करेंगे, बट आपको यहाँ पर ये नजर आ जाए ब्यूटी, तो ये ब्यूटी क्या है? तो साथियों पिछली स्लाइड में मैंने आपको बता दिया था जो ब्यूटी है वो यहाँ पर नाउन का कार्य करती है, लेकिन इस ब्यूटी के एंड में हम जो फुल जोड़ देंगे तो ये यहाँ पर ये सेंटेंस बन जाएगा ब्यूटीफुल। तो ये ब्यूटीफुल है, ये फुल क्या है? ये वो ही सफिक्स है जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि फुल होता क्या है या फिर सफिक्स होते क्या है। तो साथियों ये फुल है, ये यहाँ पर सफिक्स का कार्य कर रहा है और जिस भी वर्ड के एंड में आपको इसी प्रकार से फुल लिखा हुआ नजर आ जाएगा। जैसे हम मोस्टली सेंटेंस लिखते हैं फ्रूट, फ्रूट आप सभी जानते हैं, आप सभी को पता है, और इसके एंड में प्लस फुल यानी जो सफिक्स जोड़ देंगे फुल तो ये क्या हो जाएगा? फ्रूटफुल हो जाएगा। तो ये एडजेक्टिव का कार्य करने लग जाएगा। यही साथियों एडजेक्टिव की कॉमनली बातें हैं, यानी जिन भी वर्ड के एंड में आपको फुल, लेस, केयर, सीएल, एनएल यानी ये जो वर्ड यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं ये लिखे हुए नजर आएंगे वो एडजेक्टिव का कार्य करने लग जाएंगे। आई थिंक साथियों आपको समझ में आ गई होगी। जैसे ब्यूटी के एंड में फुल जोड़ देंगे वो भी ब्यूटीफुल, वो एडजेक्टिव का कार्य करने लग जाएगा, फुल यहाँ पर सफिक्स है, और इसी प्रकार से फ्रूट में फुल जोड़ देंगे तो ये भी एडजेक्टिव का कार्य करने लग जाएगा। तो यहाँ पर फुल भी सफिक्स का कार्य कर रहा है, यही सफिक्स के कार्य होते हैं। अब इसी तरह से हम सभी के जो वन बाय वन जो एग्जाम्पल है वो नोट डाउन करते हैं। तो साथियों जो फुल के एग्जाम्पल थे वो आपने नोट डाउन कर लिए होंगे या फिर देख लिए होंगे, या फिर आपके माइंड में जो भी वर्ड नजर आ रहा है जिसके एंड में एफ लगा हुआ आता है तो वो भी आप अपने नोट्स में नोट डाउन करते हैं। तो अब जो नेक्स्ट हमारा लेस के रिगार्डिंग क्या क्या वर्ड बन सकते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जैसे लेस के रिगार्डिंग हो गया आपका केयरलेस हो गया, या फिर हम नेक्स्ट वर्ड लिखे हेल्पलेस हो गया, या फिर हम बात करें होपलेस हो गया। यानी जिस भी वर्ड के एंड में आपको LESS लेस लिखा हुआ नजर आएगा वो वर्ड भी वहां पर एडजेक्टिव का कार्य करने लग जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया केयरफुल, यहाँ पर केयर के आगे हमने, केयर क्या होती है? केयर वर्ब होती है, तो इसके एंड में हमने ये जोड़ दिया फुल, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का कार्य करने लगा है। इसी प्रकार से हमने केयर के आगे लेस जोड़ दिया, ये भी एडजेक्टिव का कार्य करने लगा है। तो यहाँ पर ये फुल और लेस कार्य कर रहे हैं, ये सफिक्स का कार्य कर रहे हैं। तो जिन भी वर्ड के एंड में आपको फुल, लेस या फिर और भी ये जो वर्ड है ये लिखे हुए नजर आएंगे वो वहां पर एडजेक्टिव का कार्य करने लग जाएंगे। तो साथियों ठीक इसी प्रकार से आप अपने नोट्स में इनके एग्जाम्पल भी नोट करते जाइएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट जो सफिक्स है उसके बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हमारा सफिक्स है साथियों, हमने स्टार्टिंग के दो कंप्लीट कर लिए, इबल। तो इसका जो एग्जाम्पल वो क्या बन जाएगा? जैसे हमारा पॉसिबल हो गया,
या फिर जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा इम्पॉसिबल हो गया। यानी कि जो भी वर्ड आपको एंड में जिनके इबल लिखा हुआ नजर आ जाएगा वो एडजेक्टिव का कार्य करने लग जाएंगे। तो साथियों इसके और भी एग्जांपल आप अपने आपके माइंड में आ रहे हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम चलते हैं जो एबल हो गया। जो एबल के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जैसे हमने नोट डाउन करते हैं, जैसे सुटेबल हो गया या फिर इडेबल हो गया। यानी ये जो वर्ड है जिनके अंत में आपको एबल लिखा हुआ नजर आ जाएगा, सॉरी साथियों इडेबल नहीं होगा, जैसे सुटेबल हो गया या फिर एंड जो भी वर्ड आए जिनके एंड में आपको एबल लिखा हुआ नजर आएगा वो भी वहां पर एडजेक्टिव का कार्य करेंगे। तो आपके माइंड में जो भी वर्ड आ रहे हैं जिनके एंड में एबल लिखा हुआ नजर आता है वो आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा सफिक्स पर बेस्ट एडजेक्टिव है वो सीएल, कल के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे हम बात करते हैं इकोनॉमिकल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, या फिर हम जो भी पॉलिटिकल हो गया, या फिर जो भी जिनके एंड में सीएल लिखा हुआ नजर आ जाएगा, इकोनॉमिकल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, जिन भी वर्ड के एंड में सीएल लिखा हुआ नजर आ जाएगा या फिर सीएल सफिक्स लिखा हुआ नजर आ जाएगा वो वहां पर एडजेक्टिव का कार्य करने लग जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है एनएल हो गया। जैसे कुछ भी वर्ड हो गया जैसे नेशनल हो गया, या फिर हम नेशनल के अलावा नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल हो गया, या फिर जो भी वर्ड होंगे जिनके एंड में आपको इंटरनेशनल हो गया, या फिर जो भी वर्ड होंगे नेशनल इंटरनेशनल जिनके एंड में एनएल लिखा हुआ नजर आ जाएगा वो एडजेक्टिव का कार्य करने लग जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से हम आईवीए के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे इसके भी कुछ एग्जांपल आपको नोट डाउन कर देता हूं। पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, जो भी जिन भी वर्ड के अंत में आईवीए लिखा हुआ नजर आएगा वो भी एडजेक्टिव का कार्य करने लग जाएंगे या फिर आईवीयू पर बेस्ट एडजेक्टिव हो जाएंगे। तो साथियों इसके एग्जांपल हम और भी नोट डाउन कर सकते हैं, बट हमें जो भी टाइम की वैल्यू है उनको समझना है। आपको समझा दिया गया है कि सफिक्स पर बेस्ट एडजेक्टिव होते क्या, जो भी आपके माइंड में आए वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे ओयूएस पर हो गया, जैसे डिलीशियस हो गया, या फिर हम जो नेक्स्ट जो भी वर्ड है जिनके अंत में ओयूएस लिखा हुआ नजर आ जाएगा, डिलीशियस हो गया, पायस हो गया, PIOUS पायस हो गया, यानी जिन भी वर्ड के अंत में OUS लिखा हुआ नजर आ जाएगा वो भी एडजेक्टिव सफिक्स पर बेस्ट एडजेक्टिव का कार्य करेगा। इसी प्रकार से CL हो गया, ARY हो गया, AL हो गया। जैसे इसकी CL की बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा इसका एग्जांपल पोटेंशियल हो गया, एवं देन जो भी अदर वर्ड होंगे जिनके एंड में CL लिखा हुआ नजर आएगा वो भी एडजेक्टिव का कार्य करेंगे। ठीक इसी प्रकार से ARY हो गया, जैसे विजनरी हो गया, मोमेंट्री हो गया, मैकेनिक मोमेंट्री हो गया, या फिर AL पर जो बेस्ट होते हैं जैसे जो भी वर्ड जिनके एंड में आपको AL लिखा हुआ नजर आएगा वो भी आपके सफिक्स पर बेस्ट एडजेक्टिव के रूप में कार्य करेंगे। तो साथियों ये जो सीरीज दी गई है सफिक्स पर बेस्ट एडजेक्टिव के, आप इसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो नेक्स्ट स्लाइड होने वाली है जिसमें एडजेक्टिव का एक और बेहद इंपॉर्टेंट यूज है जो अक्सर स्टूडेंट गलती भी करते हैं और वहां से क्वेश्चन भी हिट होने लग गए हैं, और जो प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे गए हैं उनके बारे में भी हम जो हमारी अब नेक्स्ट स्लाइड होने वाली है उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों इस स्लाइड में हम जो नाउन प्लस ly यानी नाउन के एंड में यदि हम ly जोड़ देते हैं तो एडजेक्टिव का कार्य करने लग जाता है। तो इसके कुछ एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार ये एडजेक्टिव का कार्य करने लगता है। तो साथियों जैसे कि आपने पढ़ा होगा या फिर आप जानते भी होंगे जो आपकी माइजर है वो यहाँ पर नाउन का कार्य करती है। यदि हम इसके एंड में ly जोड़ देंगे तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का कार्य करने लग जाएगा, यानी कि ये जो वर्ड है ये बन जाएगा माइजरली और ये एडजेक्टिव का कार्य करने लग जाएगा। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, यदि नाउन या फिर जो ये वर्ड है इनके अंत में यदि ly लिखा हुआ देखेंगे तो वो डायरेक्ट एडवर्ब के ऊपर क्लिक करते हैं। बट एडवर्ब की स्पेशलिटी होती क्या है, एडवर्ब वो वर्ड बन जाएंगे जैसे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के अंत में हम ly लगा दें तो वो तो बन जाएगा एडवर्ब, बट नाउन के एंड में यदि ly लिखा हुआ नजर आएगा वो काम करेगा एडजेक्टिव का। यानी ये दोनों पॉइंट है ये साथियों बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, जैसे स्कॉलर है, स्कॉलर यहाँ पर ये नाउन का कार्य कर रहा है, इसके एंड में हम ly जोड़ दें तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, यानी स्कॉलरली जो वर्ड हो जाएगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा। बट बहुत सारे साथी क्या करते हैं इसको एडवर्ब समझ बैठते हैं और यही अक्सर वो एग्जाम में एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्ट हिट करता है। और ये जो स्कॉलरली वाला एग्जाम्पल है ये 2019 में जो आपका मार्च में एग्जाम हुआ था एयरफोर्स का उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो साथियों ये दोनों एग्जाम्पल है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि आपको नाउन के एंड में ly लिखा हुआ नजर आए तो वो एडजेक्टिव का कार्य करेगा, और आप नाउन होते क्या है वो तो आप पकड़ ही जाओगे, और जिनके अंत में ly लिखा हुआ नजर आएगा वो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के अंत में यदि आपको ly लिखा हुआ नजर आए वो आपके सामने एडवर्ब का कार्य करेंगे। जैसे
इसके कुछ एग्जांपल देता हूं। एडजेक्टिव के अंत में हम एलवाई जोड़ते हैं तो एडवर्ब किस प्रकार से बनता है। जैसे साथियों सपोज दैट आपके सामने न्यू है, न्यू मतलब नया, यानी नया क्या है, किसी की क्वालिटी डिनोट करता है। एडजेक्टिव के बारे में हमने बात ये की थी कि एडजेक्टिव होता क्या है, तो एडजेक्टिव वो ही होता है जो किसी वर्ड की क्वालिटी डिनोट करता है। जैसे न्यू क्लॉथ, नए कपड़े, तो कपड़ों की विशेषता क्या बता रहा है, न्यू मतलब नया। तो इसके एंड में हम एलवाई जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, न्यूली। तो ये यहाँ पर ये एडवर्ब का कार्य करने लग जाएगा। तो साथियों ये होती है एडवर्ब और ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, यानी नाउन के एंड में एलवाई एडजेक्टिव हो जाएगा और एडजेक्टिव के बाद में एलवाई हमारा एडवर्ब का कार्य करने लग जाएगा। तो साथियों आई थिंक ये जो एग्जांपल आपको दिए गए हैं ये आपको स्पष्ट रूप से समझ में भी आए होंगे और आपने अपने नोट्स में नोट डाउन कर लिए होंगे। तो साथियों ये क्वेश्चन मैं आपके सामने नोट डाउन करता हूं और जो पिछले साल की एग्जाम हुई थी उनमें ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करते हुए चले। तो साथियों आपको नेक्स्ट स्लाइड पर 2 एग्जांपल देखने मिलने वाले हैं और उनमें आप गेस कीजिएगा ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। तो साथियों आपके सामने 2 एग्जांपल मेंशन किए हुए हैं, इनमें आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें कावर्डली है वो पार्ट ऑफ स्पीच में से क्या है, और जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो दे रखा है एडजेक्टिव, यानी कि जो आपको गिवन वर्ड्स दिए हुए हैं इनमें फाइंड आउट करना है कि एडजेक्टिव कौन सा है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, आपने गेस कर लिया होगा कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आंसर क्या आएगा और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आंसर क्या आएगा। तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें आपको कावर्डली दे रखा है। तो साथियों कावर्डली क्या है, कावर्डली नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव एडवर्ब है। तो आपने गेस कर दिया होगा। तो साथियों अब मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूं, कावर्डली है वो यहाँ पर एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। क्योंकि साथियों अब जो पिछली जो स्लाइड थी उसमें बताया था कि जो एडजेक्टिव होता है उसके अंत में एलवाई लगता है तब वो एडवर्ब का कार्य करता है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर इसमें एडवर्ब आएगा, बट इसमें एडवर्ब नहीं आएगा। यहाँ पर जो एडजेक्टिव है ये उसी का कार्य कर रहा है। जो काउड होती है वो नाउन का कार्य करती है और जो नाउन के एंड में एलवाई जुड़ जाता है तब ये एडजेक्टिव का कार्य करने लग जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा काउडली वर्ड है ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें भी आप फाइंड आउट कीजिएगा कि इसमें कौन सा वर्ड है जो आपको एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है और कौन सा वर्ड है जो एडवर्ब का कार्य कर रहा है। तो साथियों आई थिंक आपने इनमें भी फाइंड आउट कर दिया होगा। जो नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है कि इसमें क्या राइट ऑप्शन हो सकता है, नॉर्मली, नॉर्मल, फास्टली, इनिशियली। तो साथियों आई थिंक आपने इसमें गेस कर लिया होगा। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूं। जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो इसमें हमारा हो जाएगा नॉर्मल, यानी जो नॉर्मली होती है, यानी नॉर्मल क्या होता है, एडजेक्टिव के एंड में एलवाई लग गया तो हमें पता चल गया ये एडवर्ब का कार्य करेगा, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का कार्य नहीं करेगा। सेकंड है नॉर्मल। मैंने आपको सफिक्स पे बेस्ट एडजेक्टिव बताए थे कि जिन भी वर्ड के अंत में एल लिखा हुआ नजर आए वो एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। तो साथियों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये नेक्स्ट वर्ड दिए हुए हैं जैसे फास्टली दे रखा है, तो साथियों फास्टली न तो ये एडजेक्टिव होता है और न ही एडवर्ब होती है। तो साथियों ये फास्टली वर्ड है, इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और भी है, कुछ इसके बारे में ऐसे पॉइंट जो अक्सर एग्जाम में हिट भी होते हैं। इसके बारे में जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा हम उसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सेशन कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाएगा फिर इसके बारे में यदि हम बेसिक से चर्चा करेंगे। तो साथियों ये जो नेक्स्ट वर्ड है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे इनिशियल है, इनिशियल क्या होता है, इनिशियल होता है प्रारंभिक, तो इनिशियल तो एडजेक्टिव हो जाएगा और इसके एंड में एलवाई जोड़ दिया तो ये एडवर्ब का कार्य करने लग गया। तो यहाँ पर इनिशियली एडवर्ब हो जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो साथियों आई थिंक आपको सेशन पसंद आया होगा और सेशन आपको कैसा लगा इसका रेस्पॉन्स हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो साथियों आपको इसी तरह के बेहतरीन सेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्रोवाइड कर सके। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया गया है, जिसमें द हिंदू न्यूज़पेपर होता है वो कंटिन्यू डेली प्रोवाइड करवाया जाता है। यदि आप उसको कंटिन्यू रीड करोगे तो आपकी वोकेबलरी पावर भी इंप्रूवमेंट होगी और जो आपकी स्पीकिंग पावर है वो भी इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बेहद ही मस्ट है। और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप उन पर व्हाट्सएप करके आपके जो भी डाउट है आप उनको क्लियरली रूप से स्पष्ट कर सकते हैं कि आपको ये दिक्कत आ रही है, या फिर इन एग्जाम्पल के थ्रू, या फिर आज का जो सेशन था इसमें हमें ये प्रॉब्लम फेस आउट हो रही है। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।